चलिए देखेंगे क्वेश्चन 6 क्या पूछा, देखिए राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ए एक्स सच दैट एक्स है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड्स, जो क्या लिखा है, बटर, BETTER बटर है, देखिए। तो अगर हम बताए थे पहले जो अभी मिला था हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री वाला, तो उसी बेसिस में हमको इसको भी बनाना है। तो बनेगा कैसे, जैसे बटर है तो जो भी लेटर रहेगा उसको हमको रिपीट नहीं लिखना है, रोस्टर पे उसमें उसको रिपीट नहीं लिखना है। तो बटर का जो बी ले लिए, ठीक है, फिर इसका ई ले लिए, फिर टी दो है तो एक टी ले लिए, फिर ई तो हम ले लिए पहले, तो दूसरा नहीं लेना है, फिर आर है तो इसको आर ले लिए। तो देखिए ऑप्शनल कौन सा आ रहा है, 6 का ऑप्शनल कौन सा आ रहा है, BETR, देखिए इसमें भी 1 वाला आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, चलिए क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन 7 में क्या पूछ रहा है, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा, देखिए राइट द सेट ए इज इक्वल, कितना दिया हुआ, 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। देखिए जो फंक्शन सॉरी जो सेट दिया हुआ है उस सेट का हम लोग पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा विचार कर लेंगे क्वेश्चन कैसा है। देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 16 है और 25 है डॉट डॉट इन, मतलब और भी कुछ हो सकता था, ठीक है। तो देखिए अगर गौर से देखने पर पता चल रहा है कि जो डिजिट है मेरा, क्या डिजिट है, देखिए तो 7 वाला दिया हुआ, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और फिर डॉट 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 है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर डॉट 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 है। यानी जो भी है ये सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 जो है ना, ये आपका नेचुरल नंबर है और उसका क्या है, मेरा स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको बनाने क्या बोल रहे थे, इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी अभी हमको वर्ड्स में, भाषा में लिखना है, शब्द में लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये आगे आपका एक तो स्क्वायर है, दूसरा आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। अभी हम लोग देखेंगे, चलिए क्या पूछ रहा है, देखिए ए में क्या पूछ रहा है, देखिए ए एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो जो है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, तो नेचुरल नंबर उसकी तो स्क्वायर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आंसर यही वाला होगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला भी देख लेते, चलिए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है लेकिन उसका पावर में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं है, उसका पावर में स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा वाला पार्ट देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर है, ये नहीं जी 1 से चालू हो रहा। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 3 5 जो मतलब जो जिस डिजिट को डिवाइड करने के लिए उसी की जरूरत पड़ता है, उसी को ना प्राइम नंबर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही है एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक। इसके बाद देखेंगे, चलिए जो इसके बाद जो 7 तक हो गया, 8 देखेंगे, चलिए चलिए देखते क्वेश्चन 8 क्या पूछा, देखिए राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ ए और बी, ठीक है। एक सेट दिया हुआ है मेरा क्या, 8 वाला हम देखते हैं, सेट दिया हुआ ए और बी, और हमको पता है क्या निकालना बोल रहा है, सबसेट। और जब भी हम लोग सबसेट निकालते हैं, सबसेट जब भी निकालते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 5 से उसको डिनोट करते हैं, 5 हो गया एक। उसके बाद जितना भी रहता है आपका डिजिट, तो यहाँ क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, तो सबका अलग अलग लिख लेते हैं, पहले ए लिख लिए, फिर लिख लेते हैं बी, अलग अलग हो गया, ए का भी अलग हो गया, बी का भी हो गया अलग, और उसके बाद जितना रहता है जैसे ए बी, इसको भी एक बार लिख लेते हैं, ए और बी, ठीक है। सबसेट निकालने का तो यही रूल है जी, ठीक है ना। जो अच्छा से मतलब चैप्टर का पढ़ा है उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बना लेगा, ठीक है। तो जो नहीं पढ़ा है कम से कम जाके आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ए बी है, उसका सबसेट निकालना बोल रहा है, तो सबसे सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले 5 से डिनोट करता है। 5 याद रखिएगा, 5 में क्या होता है, आपका ब्रैकेट नहीं होता है, कर्ली वाला ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है वो। फिर उसके बाद जितना भी रहेगा, जैसे ए है तो ए का ले लिया हम, फिर बी है, बी को भी ले लिया, फिर ए बी था तो दो तो था ही, ए और बी हो गया, मतलब और एक बार ले लेंगे, ए बी हो गया, ठीक है। तो इसको मिला के देखते चलिए, देखिए क्वेश्चन कौन सा में है, देखिए पहला वाला में तो 5 और ए है, ये तो है नहीं क्योंकि ए बी सब है। दूसरा वाला में ए बी, उसके बाद 5, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तीसरा वाला में देखिए 5 है, फिर कर्ली ब्रैकेट के साथ ए है, बी है, फिर ए बी है, तो इसका आंसर हो गया मेरा क्या, तीसरा वाला, ठीक है। मेरे ख्याल से लग रहा है कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। उसके बाद देखेंगे, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 9 वाला, देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन वाला 9 नंबर 8 और 9 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसमें क्या था, उसमें सेट के हिसाब से पूछ रहा, लेकिन इसमें पूछ रहा कि कितना नंबर आएगा। जैसे इस 8 वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो इसमें कितना नंबर आया, 1 2 3 4 आ गया, तो इसको 4 आंसर लिख सकते थे अगर नंबर ऑफ सबसेट बोले तो, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए एक बार। इसका दिया हुआ ए इज इक्वल दिया हुआ 1 और 2। इसका भी तो क्या बोल रहा था, सबसेट निकालने के, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट बोला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसेट निकाल लेते हैं। तो जैसे सबसेट निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। फिर जो नंबर दिया हुआ है A1 तो 1 लिख लिए, फिर दिया हुआ है 2 तो 2 लिख लिया, फिर दोनों के लिख लेंगे हम लोग 1 और 2, ठीक है। तो देखिए कितना आया, 1 2 3 4, 4 आ गया। तो यह हो गया आपका नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल 4। तो देखिए 4 कहाँ है आपका, दूसरा वाला में आपका 4 है, ये वाला दूसरा वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है जी, एकदम बच्चा का खेल है, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरा मिलेगा आप लोगों को किताब, जितना चैप्टर है ना आपको स्टैटिक्स तक वहाँ तक मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ चैनल में लगे रहिए आप लोग। देखिए 10th वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए इफ ए इज इक्वल कितना दिया हुआ है 2 3 4, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट मांग रहा है। देखिए सॉरी पूरा कैमरा में नहीं आया ना, चलिए देख लेते हैं। इफ ए इज इक्वल क्या दिया 2 3 4, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या अंतर है देख लीजिए थोड़ा सा। जब सबसेट हम लोग लिखते हैं, सबसेट के अंदर प्रॉपर सबसेट आता है, ठीक है। जब सबसेट हम लोग लिखते हैं तो उसको 5 से डिनोट करते हैं, लेकिन प्रॉपर में क्या करेंगे, जो 5 वाला है ना उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले तोड़ेंगे। तो दिया हुआ क्या है देखते हैं, चलिए। दिया हुआ मेरा क्या है, ए इज इक्वल टू क्या दिया है 2 3 4 सेट में दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, एक बार लिख लेंगे। ए इज इक्वल कितना है 2 3 4 और 4 ए दिया हुआ, इतना दूर है, ठीक है। इसका पहले प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर सबसेट बनाने पर क्या होगा देखिए, तो प्रॉपर सबसेट हम लोग लिख लिए, बनाने पर क्या होगा देखिए। सबसे पहले क्या लेंगे हम, 2 ले लिए, फिर उसके बाद क्या लेंगे 3 ले लेंगे, फिर उसके बाद हम ले लें 4, हो गया 2 3 4। उसके बाद क्या करेंगे, 2 और 3 को मिला के लेंगे, 2 और 3 को मिला के लेंगे, फिर उसके बाद 3 और 4 को मिला के लेंगे, 3 और 4 को मिला के ले लेंगे, फिर क्या करेंगे 2 और 4 को मिला के लेंगे, फिर ले लिए 2 और 4 को। कितना आया 1 2 3 4 5 6 हो गया, और पूरा पूरी एक सेट तो दिया हुआ है आपका। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। ये हो गया 2 3 और 4, ठीक है। तो कितना सेट आया देखिए, जैसे नंबर में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना सेट आ गया मेरा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कितना, इसका आंसर हो जाएगा मेरा 7। जब प्रॉपर सेट बोले तो 5 को हमको लिखना भी नहीं है और काउंट भी नहीं करना है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिए, 11th वाला में। देखिए 11th वाला में एकदम तो बच्चा जैसा खेल है जी। देखिए 11th वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए इफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हो 1 3 5 7, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 11th वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इफ एक्स इज इक्वल कितना दिया हुआ है 1 3 5 7 एंड वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है। पहले लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल कितना, तो 1 3 5 और 7, और y इज इक्वल कितना दिया हुआ 1 2 और 3। पूछ क्या रहा देखिए, देन x इंटरसेक्शन y विल बी, ये हमको इंटरसेक्शन में निकालने बोला, x इंटरसेक्शन y हमको निकालना है। और हमको पता है इंटरसेक्शन जब भी निकालते हैं हम लोग, तो जो फंक्शन मतलब जो सेट दिया हुआ है, x का सेट एक दिया हुआ है, y का सेट एक दिया हुआ है, तो x और y दोनों सेट में जो कॉमन डिजिट होगा, ठीक है, जो कॉमन डिजिट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं इंटरसेक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिजिट क्या हुआ देखिए, x का 1 है, इसका भी 1 है, ये तो एक हो गया 1 1, ठीक है। फिर 3 है 2 है अलग है, फिर 5 3, देखिए यहाँ पर 3 3 भी मिल रहा है आपका, अब फिर 3 भी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मिला के देखते हैं, 1 1 मिल गया आपका, 3 3 मिल गया, फिर इसका 2 है उसका नहीं है, 5 है इसका यहाँ पर नहीं है, 7 है, फिर y में 7 नहीं है।
तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन डिजिट होगा उसी को लिया जाता है, इतना ही याद रखिए। ठीक है, तो देखिए 1 और 3 आ गए, तो 1 और 3 आपका कौन सा में, देखिए तो पहला वाला में है। ठीक है, हो गया। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन वाला लेते हैं, इतना याद रखिएगा। और यूनियन सेक्शन में क्या होता है, पूरा का पूरा डिजिट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, चलिए 12th वाला में क्या पूछ रहा है। देखिए 12th वाला में मेरा क्या पूछ रहा है, देखिए तो 12th वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, 12th वाला में मेरा पूछ रहा है, देखिए 12th वाला क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है। देखिए ए दिया हुआ है मेरा, क्या ए है, ई है, आई ओ यू, जितना वॉल होता है वॉल दिया हुआ है, और बी इज इक्वल क्या दिया है, ए आई और यू। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या निकालना, क्या बोला, देखिए ए यूनियन बी विल बी, मतलब ए यूनियन बी क्या होगा। तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो यूनियन में क्या होता है, जितना भी संख्या जो भी रहता है, यहाँ तो आपका दिया हुआ है वॉल में दिया हुआ है, मतलब एबीसी अल्फ़ाबेटिक है तो अल्फ़ाबेटिक के बोलेंगे हम लोग, और डिजिट रहता है तो डिजिट बोलते हैं। तो यूनियन में क्या होता है, आपका जो जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिख लेते हैं। मतलब जो सेट ए का सेट बी का जो जो मिलेगा, जैसे ए मिल गया तो ए लिख लेंगे। फिर हो गया आपका ई, तो ई यहाँ है, यहाँ नहीं है तो ई भी लिख लिए हम। फिर आया मिला तो आया भी लिख लिए हम। फिर क्या ओ है, वो सेट एम है तो नीचे नहीं है तो ओ को भी लिख लेंगे, और यू यू मिला यू को भी लिख लेंगे। यानी यहाँ एक ही बात देखने का है कि जो सेट ए और सेट बी में जो जो अल्फ़ाबेट मिल रहा है आपका, जैसे ए मिला तो उसका एक ही तो लेंगे। ठीक है, आया मिला उसका भी एक ही लेंगे। ठीक है, यू यू मिला उसका भी एक ही लेंगे, जो नहीं मिल रहा उसको भी लिख देंगे। तो देखिए ए यूनियन बी में क्या आ गया आपका, ए ई आई ओ ए, मतलब ए का पूरा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सेट में है। देखिए ये से भी तो पहला में है, ए ई आई ओ यू पहला में है, तो इसको पहला में मार देते हैं हम इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। चलिए 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखें इफ ए इज इक्वल कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसको पहले लिख लेते हैं। ए इज इक्वल कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बी इज इक्वल कितना दिया हुआ आपका, 2 4 6 8 दिया हुआ है। निकालना क्या बोला, देन ए डिफरेंट सेट बी दिया हुआ। देखिए ए डिफरेंट सेट बी है, तो इसका हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसका डिफरेंस लिख लिए। फिर 2 4 6 8। हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए डिफरेंस मतलब इससे इसका घटाना है, यही तो समझ में डिफरेंस क्या बोलते हैं, जो घटाना है। तो हम लोग क्या करें, जैसे 2 2 मिल गया तो 2 2 का हम काट लिया अपना, 4 4 मिल गया 4 4 को भी काट लिया, फिर 6 6 मिल गया 6 6 को भी हम मतलब काट लिए। अभी बचा क्या, देखिए इधर बचा 1 3 5, उधर बचा 8। तो डिफरेंट सेट में जो पहला वाला होता है, पहला वाला पार्ट, जो पहला जो सेट ए का है, जिसको हम सेट ए माइनस जो सेट ए है, डिफरेंट सेट फिर बी है, तो ए का जो भी बचेगा कटने के बाद उसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 1 3 और 5, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं लिखना है मेरे को। तो देखिए ये वाला कहाँ पर आ रहा है आपका 13 वाला, इसका भी पहला वाला में, ये भी आंसर आपका पहला वाला में हो गया। फिर एक बार समझा देते। देखिए डिफरेंट सेट में क्या होता है, दोनों सेट के लिख लिए हम लोग। अपने समझने के लिए क्या किए, जो जो वैल्यू मिल रहा है, जैसे 2 2 मिला 2 2 को काट दिया, 4 4 मिला 4 4 को काट दिया, 6 6 मिला 6 6 को काट दिया। अभी बचा क्या, सेट ए का जो वैल्यू नहीं काटा उसको हमको लिखना है आंसर में। सेट वैल्यू का जो भी बचेगा उसको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए डिफरेंस बी है, तो ए का वैल्यू जो बचेगा उसी को लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये आपका 13 वाला हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे, चलिए 14 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए इफ ए, देखिए सेम 1 2 3 4 5 6 है, फिर 2 4 6 8 है, सेम वही तो क्वेश्चन है जी, सेम का सेम क्वेश्चन है, सेम का सेम क्वेश्चन हम उतार लिए। चलिए 14 वाला में भी तो आंसर वही होगा। ठीक है, देखिए 2 2 कटेगा, 4 4 कटेगा, फिर 6 6 कट जाएगा, कटेगा तो बचेगा क्या, 1 3 5, तो 1 3 5 तो वही है, गलती से हम उसी को लिख लिया जी। ठीक है, 15 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या है। देखिए ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन में देखिए यहीं पर बना लेते हैं हम। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ बोल रहा है कि ए यूनियन बी का क्या है, आपका डैश है। तो इसका ऑपोजिट, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ में अगर ए यूनियन बी का आपका डैश है तो इसका मतलब इक्वल के बाद क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको बताना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, अगर यूनियन दिया हुआ रहता है ना तो इंटर होता है, मतलब ए इंटर बी लिख दिए। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पर डैश है तो दोनों में डैश लगा देंगे। तो देखिए ये वाला आंसर कहाँ है, ए में, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, ये रूल है, ये नियम है, इसको याद रखना पड़ेगा, ये नियम है, ये कोई मैथ नहीं है, ये नियम है। ठीक है, तो 15 तक मेरा कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 1 में हम डाल देंगे। ठीक है, पार्ट 1 में अपना यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा आपको। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फिर हम लोग जितना क्वेश्चन बचा है उसको भी हम लोग डालेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डालते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद।